हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द Q&A ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट का। आई होप आपने इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट सुन लिया होगा, और अगर नहीं तो प्लीज जाके वीडियो को देखिए। इसका लिंक अभी आइकन बटन पे फ्लोट हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? पूछा जा रहा है कि इनविजिबल मैन पहली बार कब विजिबल हुआ था। तो आंसर है, इनविजिबल मैन ग्रिफिन पहली बार तब विजिबल हुआ था जब वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है और अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत सारे कपड़े पहन लेता है। जब उस शॉप के असिस्टेंट सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो वो ग्रिफिन को उसके विजिबल फॉर्म में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? ग्रिफिन सड़कों पर क्यों घूम रहा था? तो इसका आंसर होगा, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन साथ ही साथ वो एक लॉलेस पर्सन था जो कि कानून नहीं मानता था। और उसका लैंडलॉर्ड जब उसको बाहर कर देता है घर से, तो उसके बदले में वो उसके घर में आग लगा देता है, जिस आग में उसके कपड़े और उसका सारा सामान भी जल जाता है। और अब वो सड़कों पर इनविजिबल होके बिना कपड़ों के घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? मिसेस हॉल को वो साइंटिस्ट अजीब क्यों लगा? तो इसका जवाब होगा कि मिसेस हॉल को वो साइंटिस्ट अजीब लगा क्योंकि उसका अपीयरेंस काफ़ी अजीब था। उसके चेहरे पे बैंडेजेस थे और डार्क शेड्स वो बांधा हुआ था। और साथ ही जब वो उससे थोड़ा फ्रेंडली होना चाह रही थी, बातचीत करना चाह रही थी, तो उसने बता दिया कि मैं यहाँ एकांतवास के लिए चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? पूछा जा रहा है कि एक दिन स्टडी में कौन सा अजीब वाकया हुआ। तो इसका जवाब होगा कि एक दिन क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जब सुबह जल्दी उठे तो उनको उनके स्टडी में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। और जब वो वहाँ जाते हैं और ढूंढते हैं तो उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, पर हाँ, उनके घर कर्ज के पैसे जो रखे हुए थे वो गायब थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? पूछा जा रहा है कि इनमें उस दिन और क्या अजीब चीजें हुई। तो इसका जवाब होगा कि उस दिन इनमें मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं जब वो पाते हैं कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो देखते हैं कि साइंटिस्ट उस कमरे में नहीं है और उसके बेड पोस्ट में एक हैट टंगा हुआ है। वो ये देख ही रहे होते हैं कि अचानक से हैट उड़कर मिसेस हॉल के चेहरे पे आ लगता है और बेडरूम में एक जो चेयर होती है वो अचानक से रॉक करने लग जाती है और उसके बाद हवा में उड़ती हुई वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के पैर के ठीक सामने आके गिरती है, जिससे वो पीछे हट जाते हैं। मिसेस हॉल को लगता है कि उनका फर्नीचर हॉन्टेड हो गया है और इन सब के पीछे ग्रिफिन का हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन? कमेंट। पूछा जा रहा है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, टिप्पणी करिए जी। इसका आंसर होगा कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था क्योंकि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार उसने बदला लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड का घर तक जला दिया था। उसके बाद वो सड़कों पर निकल गया था, उसने दुकानें लूटी थी और इनमें भी उसने कुछ ऐसी हरकतें करी जो ये प्रूव करने के लिए काफी है कि वो एक लॉलेस पर्सन है। 7 है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन का एक साइंटिस्ट की तरह कैसे आकलन करेंगे? तो उसका जवाब होगा कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसने डिस्कवर किया था कि वो अपने आप को कैसे इनविजिबल कर सकता है। हालांकि वो इनविजिबल होने की ताकत को बहुत एंजॉय करता है और इस ताकत का इस्तेमाल वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता था बिना किसी अफसोस के। एक सच्चा साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज को देश हित में इस्तेमाल करता है, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए। इसीलिए ग्रिफिन अच्छा साइंटिस्ट तो था पर एक अच्छा इंसान नहीं था। So this is the end of the today's video. I hope you have learned the question answers.